दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे किसी भी डिव टैग को कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रखा है हाइड एंड शो डिव एलिमेंट नाम का, और इसमें 3 फाइल ले रखी हैं। पहली ले रखी हमने index.html। तो इसमें यहाँ पर हम बेसिक कोड लिखेंगे और इसमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। तो ये हमने जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। अब यहाँ पर इसी में फिर से लिंक करेंगे CSS को। तो स्टाइल डॉट CSS लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग देंगे, h2 टैग ले लेते हैं और इसमें हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हाइड एंड शो डिव एलिमेंट। तो ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बटन टैग ले लेते हैं। बटन का नाम रखना अपने को डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये हमारे बटन का नाम हो चुका है। इसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। इसमें फंक्शन का नाम रख देते हैं हम शो। तो ये फंक्शन हो चुका है ऑन क्लिक इवेंट में। इसके बाद यहाँ पर जो है एक हम आईडी ले लेते हैं डिव टैग में, हैश लेंगे, माई डिव कर देते हैं। और इसके बाद जो है इसमें यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। और इसके बाद जो है पूरी बॉडी को ही हम स्टाइल कर देते हैं। इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको अब हम यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं। index.html में जाएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं और इसको चेक कर लेंगे। इस तरीके से ये अब हमें शो हो रहा है। तो अब हम इसमें स्टाइल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है इस आईडी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और style.css में जाएंगे और ये आईडी है तो हैश लगा देते हैं और आईडी को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस आईडी की विड्थ कर देते हैं हम यहाँ पर 100% कर देते हैं। और इसके बाद इसको हम यहाँ बैकग्राउंड कलर देंगे, लाइट ब्लू कलर दे देते हैं। और इसको हम पैडिंग देंगे। पैडिंग टॉप से बॉटम के लिए हम 50 पिक्सल दे देते हैं और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल, और चेक कर लेते हैं इस तरीके से। और ऊपर से अब यहाँ पर हम इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन टॉप कर देते हैं, 24 पिक्सल कर देते हैं। और अब इसको चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से बटन को हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। तो पूरे बटन टैग को ही ले लेते हैं हम बटन, और इसमें यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। और फिर से index.html में जाएंगे। अब इसको चेक कर लेते पहले। ये इस तरीके से सही दिख रहा है। अब हम इसका बटन का काम करेंगे जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो फिर से यहाँ पर जो है इस फंक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हम, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे। यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं और फिर फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। और इसमें एक वेरिएबल लेंगे हम x नाम का, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं यहाँ पर। और इसमें आईडी का नाम लिख देते हैं। तो आईडी का नाम क्या था, हमने दे रखा था ये माई डिव दे रखा है। इसी को फिर से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर माई डिव लिख देते हैं और x इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है इफ़ स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। इसमें लिख देते हैं ये इसी वेरिएबल को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे x डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर नन लिख देते हैं। और जो है इसके बाद फिर से यहाँ पर x डॉट स्टाइल करेंगे डॉट डिस्प्ले
फिर से एक बार इक्वल टू कर देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक। हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना है इस बार। और इसके बाद फिर से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है एल्स कंडीशन लिख देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है हमने ये जो फंक्शन बनाया है और इसमें आईडी पूरे डिव टैग को ले लिया हमने इस एक्स वेरिएबल में। और फिर जो है पूरे डिव को हम सबसे पहले या तो डिस्प्ले नन है, मतलब अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, मतलब दिख जाए। और अगर दिख रहा है तो फिर से डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए, मतलब नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसको लाइव चेक कर लेते हैं अब कैसे दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे तो ये काम नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है ये इसमें। यहाँ पर हमने 3 बार लगा रखा है तो 2 बार इसको हटा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, ये डिस्प्ले नन हो चुका है, फिर से डिस्प्ले ब्लॉक हो चुका है, फिर से डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक। तो आशा है आपको ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक और इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू कैसे काम करती है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।